स्वतंत्रता दिलाने वाले उन सारे ज्ञात अज्ञात चर सबको मैं एक परम नमन करता हूं, जिसके कारण हम इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक बधाई के साथ मेरी एक बहुत बड़ी प्रार्थना है। हम भौतिक स्वतंत्र तो हो चुके हैं, लेकिन मानसिक रूप से स्वतंत्र कब होंगे? आज भी हम परतंत्र हैं। आज मेरे जीवन की स्वतंत्रता इनके ऊपर निर्भर करती है, इनके ऊपर निर्भर करती है, इनके ऊपर निर्भर करती है। हमने अपनी परतंत्रता की रस्सी अपने गले में बांधकर हर एक के हाथों में थमा दिया है। जो जिस प्रकार हमें नचाता है हम नाचते हैं। कोई गुस्सा दिलाता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, कोई लालच दिखाता है तो हम लालच में फंस जाते हैं, कोई अच्छा कहता है तो हम अपने को अच्छा मान लेते हैं, कोई हमें बुरा कहता है तो बुरा मान लेते हैं, कोई दुखी करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई सुख देता है तो हम सुखी हो जाते हैं। हम क्या हैं? हम अपने बारे में नहीं जानते। हम अपनी स्वतंत्रता दूसरे के हाथों में देकर परतंत्र हो चुके हैं। और जब तक हम अपनी स्वतंत्रता, हम एक स्वतंत्र होकर एक उन्मुक्त पक्षी के तरह इस पूरे संसार में विचरण न करें, इस सृष्टि का आनंद न लें, तब तक हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र होना पड़ेगा। एक भौतिक स्वतंत्रता के इतने फायदे हैं, तो आप विचार करें कि जब आप मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगे तो आपके अंदर कितनी बड़ी परम आनंद की उपलब्धि होगी। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई न जाने कौन कौन से धर्म हैं, सबके कोई न कोई इष्ट देव है, कोई परमात्मा है। हम सब एक को परमात्मा के ही पुत्र हैं। वह इतना प्यारा है, इतना सर्वशक्तिमान है, न कोई गलत काम करता है, न कोई गलत रचना बनाता है, न उस गलत रचने से कोई गलत काम कराता है। अगर हम परमात्मा पे विश्वास कर रहे हैं तो यहाँ पे जितने रचनाएं हैं, मैं, आप, वो सब परमात्मा की रचना है। इसमें कोई गलती नहीं है और यह कोई गलत काम करती भी नहीं है। अगर इस भाव को, इस हकीकत को अगर हम समझ जाएं तो हम किसी भी प्रशंसा से, किसी भी अपमान से हम दूर हट जाएंगे और परम आनंद की उपलब्धि, आनंद अनुभूति हमें, अगर हम इस हकीकत को समझ जाएं कि इस परमात्मा के युग में, इस परम नगरी में न कोई गलत है, न कोई गलत काम करता है। हम किसी को गलत उसी समय तक समझते हैं जब तक हम उसकी हकीकत नहीं समझते हैं। जिस दिन हम किसी की हकीकत समझ जाएंगे, सारी पहलू को देख लेंगे, तो आपको यह अनुभव हो जाएगा वह स्वच्छ परमात्मा, वह स्वतः परमात्मा का रूप है। हर इंसान की अलग अलग यात्रा है, हम सब अलग अलग यात्राओं से चलते हैं। मैंने तो एक छोटी सी बात अपनी रखी है। अगर इस विचार को हम अपने अंदर उतारने की कोशिश करें तो इस परम नगरी में हम केवल परमात्मा को के साथ ही विचरण करेंगे, मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे और परम आनंद के साथ की अनुभूति करते रहेंगे। इस परम पावन स्वतंत्र दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ यही प्रार्थना है कि हम सब मानसिक रूप से स्वतंत्र होकर परम आनंद की जिंदगी जी, परम आनंद